तो साथियों, हमने जो शुरुआत की थी बुद्ध के पूरे जीवन को दर्शाने के लिए, हम पूरे देश भर में घूम रहे थे। यहाँ तक कि हम नेपाल के लुम्बिनी तक गए, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का मकान कहाँ था, और इस तरह के सारे साक्ष्य जो बुद्ध को साबित करते हैं कि वो एक व्यक्ति थे, इंसान थे, और उनके जो सबूत है वो जमीन खोदने पर हर जगह दिखाई देते हैं, मिलते हैं। इसके लिए तथा सम्राट अशोक ने और उनके बाद में जो भी राजा, बुद्धिस्ट राजा हुए, कनिष्क कहिए या फिर सातवाहन कहिए, इन्होंने उनके अस्तित्व के जो सबूत है वो पूरे देश भर में बिखेर के रखे हुए हैं। और जब जब जमीन को खोदा जाता है तो बुद्ध के जो साक्ष्य है वो हमेशा मिलते हैं। तो आइए, इस कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं कुशीनगर, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर में ये बर्मा के लोगों के द्वारा यहाँ पर में एक स्तूप जैसा निर्माण कराया गया था, जो जीर्णोद्धार कराया गया है। 1800 लगभग 70-75 के आसपास इसका खुदाई हुआ, और खुदाई करने के बाद में बर्मा के लोगों ने यहाँ पर में इसका जीर्णोद्धार करके इसको इस प्रकार का रूप दिया है। इसके अंदर में एक तथागत गौतम बुद्ध की लगभग 21 फुट लंबी मूर्ति है, जो कि लेटी हुई अवस्था में है, और ये वही स्थान है जहाँ पर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कथा का तो ऐसी है कि बुद्ध को चुंद के घर में खाना खाने के बाद में जब उन्हें विष बाधा हुई, तो वो मल्लों का जो शालवन था, उस शालवन में वो यहाँ पर हमें आकर रुके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शालवन का जो शाल वृक्ष है ये इस तरह का होता था, ये इसका उदाहरण है। और इसी तरह के एक वृक्ष के नीचे बुद्ध यहाँ पर में आकर रुके, और वहां पर कुछ समय के बाद में जब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम प्रवचन यहाँ पर में दिया, उन्होंने अंतिम ज्ञान दिया, और आनंद के यह पूछने के बाद में कि हमारा इसके बाद में शास्त्रा कौन होगा, उन्होंने कहा कि अत्तो दीप भव, खुद का दीपक स्वयं बनो। अगर कोई कहता है कि यह जो बात है ये बुद्ध ने कही है या मैंने खुद भी कही है, तो उसे आप मत मानो। अपने तर्क बुद्धि पर, अपने विचार चिंतन पर, आपके उस समय की परिस्थितियों पर अगर कोई बात अगर अप्लाई करते हो, अगर वो आपके जीवन से सुसंगत लगती है, आपके समाज जीवन से सुसंगत लगती है, तभी उसको मानो। यह संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने अपने आखिरी दिन में यहाँ पर में दिया था, और इसके बाद में उनका यहाँ पर में महापरिनिर्वाण हुआ। हम यहाँ पर में जब आए तो हमें यहाँ पर में अपनी जर्नी को एंड करना था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर में बारिश हुई है, और इतना पुरातन ये सारा वास्तु जो है यहाँ पर में देख कर दुख होता है कि अभी तक यहाँ पर में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर में इस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे शायद इस पे ध्यान दे पा रहा है या नहीं, या सरकार ने इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से अगर बारिश के दिनों में अगर पानी भरता रहा तो ये जो वास्तु है ये कभी भी खराब हो सकती है। तो हमारा सरकार से निवेदन भी रहेगा कि इस जगह को और ज्यादा सुरक्षित किया जाए, ताकि वो पानी और जो नैसर्गिक आपदा है उन सभी से ये बचा रहे। धन्यवाद।